बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो हैं कंबाइनिंग एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, और ये टॉपिक्स आपकी बुक के पेज नंबर 47 पे हैं। फर्स्ट, कंबाइनिंग एलिमेंट्स टर्म है वो यूज़ की जाती है जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और कुछ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। सो एवरीथिंग और एवरी मटेरियल इन दिस वर्ल्ड, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो तमाम के तमाम या तो एक एलिमेंट से मिलके बने होंगे, जैसे कि कॉपर, आयरन, कार्बन वगैरह। कॉपर की जैसे वाइप्स होती हैं, वाटर पाइप्स होते हैं, टैंक्स वगैरह। आयरन, लोहा जो होता है, तो या तो इस तरह से किसी एक एलिमेंट से मिलके बने होंगे या तो फिर वो कम्बिनेशन होंगे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का या डिफरेंट एलिमेंट्स का कम्बिनेशन। जैसे कि स्टील हो गया, इसमें 3 किस्म के एलिमेंट पाए जाते हैं। वाटर, इसका फार्मूला होता है H2O। इसमें H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो हर एक चीज़ हमारे आसपास मौजूद, चाहे जानदार हो या बेजान हो, तमाम की तमाम या तो एक एलिमेंट से मिलकर बनी होगी या तो फिर वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स का कम्बिनेशन होगी। जैसे कि ऑल द वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स होते हैं बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स में, जहाँ भी आप डिफरेंट वर्ड्स देखते हैं, अल्फाज, वो अल्फाज मिल के बने होते हैं, या इंग्लिश वर्ड्स हों या उर्दू इंग्लिश वर्ड्स अगर हों, तो वो सब के सब जितने भी वर्ड्स हैं दे आर मेड फ्रॉम 26 अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं को यूज़ करके ये वर्ड्स बने होते हैं, लेकिन उन अल्फ़ाबेट्स में से डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल होता है और वो डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स बन सकती हैं इन 26 अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके। इसी तरह से ऑल द मटीरियल्स, जितने भी मटीरियल्स हैं हमारे पास इस दुनिया में, दे आर कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मुख्तलिफ एलिमेंट्स का कम्बिनेशन है इन डिफरेंट वेज। मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कंबाइन हुए हुए हैं, जिससे हमारे पास डिफरेंट मटीरियल्स आते हैं। इसी तरह से इन्हीं एलिमेंट्स की कम्बिनेशन की वजह से जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं उन्हें हम मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स कहते हैं। सो कंपाउंड्स क्या हैं? एटम्स या एलिमेंट्स ज्वाइन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। एटम्स किसे कहते हैं? एलिमेंट की ही छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उनको हम एटम्स कहते हैं। तो एटम्स या एलिमेंट्स जब ज्वाइन होके कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड। एंड कंपाउंड्स आर इम्पॉसिबल या डिफ़िकल्ट टू गेट ओरिजिनल एलिमेंट्स। अब कंपाउंड्स में से या तो इम्पॉसिबल होता है या बहुत मुश्किल होता है कि हम कंपाउंड्स को दोबारा से ब्रेक करके ओरिजिनल एलिमेंट्स वापस ले सकें, वो एलिमेंट्स या वो एटम्स जो कि हमने यूज़ किए थे इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास टोटली न्यू सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। केमिकल रिएक्शंस में जो नई चीज़ आती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। सो केमिकल रिएक्शंस फॉर्म कंपाउंड्स। इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, या तो लाइट की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में। एनर्जी 2 तरह से इन्वॉल्व होती है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है? एनर्जी इज टेकन इन, एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। और कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होती हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है लाइट या हीट की फॉर्म में। उन रिएक्शंस में क्या होती है? एनर्जी इज गिवन आउट। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट जब होता है वो भी एक रिएक्शन है, उसमें क्या होती है? लाइट भी प्रोड्यूस होती है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होती है, तो वो जो रिएक्शन है उनमें एनर्जी इज गिवन आउट। मॉलिक्यूल्स कहते हैं बिट्स ऑफ कंपाउंड्स को। कंपाउंड्स में जो छोटे हिस्से होते हैं कंपाउंड्स के, उनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वाटर कंपाउंड है और वाटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, और हर एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है। तो एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है? बाय कम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम, और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिल के बनाते हैं वाटर कंपाउंड। सो बिट्स ऑफ वाटर, बिट्स कहते हैं ज़र्रों को, तो बिट्स ऑफ वाटर को हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल, और इसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। केमिकल फार्मूला हम कहते हैं वो फार्मूला जैसे कि हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करते थे, डिफरेंट वर्ड्स हम लेते थे अल्फ़ाबेट्स के, 1 या 2 अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते थे
उन सिंबल्स को सिंबल लिस्ट लेते थे हम डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह से कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं और इन फार्मूलाज को हम कहते हैं केमिकल फार्मूला। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसका जो केमिकल फार्मूला है उसमें अगर हम 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के केमिकल फार्मूला देखें तो वो होता है CO2। इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बना होता है 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम से, और ये केमिकल फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। देन सोडियम क्लोराइड इज़ अनदर कंपाउंड जो हम सॉल्ट यूज़ करते हैं, जो हम खाते हैं, खाना वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट जो वाइट कलर का सॉलिड होता है या पाउडर फॉर्म में जो इस्तेमाल करते हैं उसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। इसमें 2 किस्म के एलिमेंट इन्वॉल्व हैं, Na मीन्स सोडियम और Cl मीन्स क्लोरीन। तो ये बनता कैसे है, सोडियम और क्लोरीन को मिला के बनता है। सोडियम सॉफ्ट ग्रे कलर का मेटल होता है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन अगर अकेला हम यूज़ करें, अकेला इस्तेमाल करें तो ये पॉइजनस गैस होती है ग्रीन कलर की, जो कि स्विमिंग पूल्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है जर्म्स वगैरह को किल करने के लिए। लेकिन जब इसको क्लोरीन को हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम क्लोराइड है, और इसको हम खाने में यूज़ करते हैं, खाते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखें इन दोनों की कम्बिनेशन से क्या हुआ, एक नई चीज़ बनी है, एक न्यू सब्सटेंस बना है। ये तो जहरीली गैस थी, पॉइजनस गैस थी, लेकिन इसको और सोडियम को जब कंबाइन करने से जो चीज़ आई है वो है सोडियम क्लोराइड, और वो एडिबल है, वो हम खा सकते हैं। तो इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं जिनमें एलिमेंट्स को कंबाइन करके कोई न्यू चीज़ बनाई जाती है, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये जो न्यू सब्सटेंस बना है इसको हम कहते हैं कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स कहते हैं बिट्स ऑफ कंपाउंड को, और ये कैसे बनते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 2 एटम्स, या तो 2 एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन गैस जो है उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। सोडियम क्लोराइड में 2 किस्म के एटम्स होते हैं, एक सोडियम और एक क्लोरीन। और इसके अलावा मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं, जैसे H2O, इसमें देखें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, इसमें 3 एटम इन्वॉल्व हैं। तो मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर भी बन सकते हैं और मोर देन 2 एटम से मिलकर भी बन सकते हैं। और इसके अलावा जो एटम्स हम यूज़ करते हैं ये एटम्स सेम भी हो सकते हैं, जैसे कि ये जो H2 की एग्जांपल पड़ी इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स इन्वॉल्व हैं, सेम एटम्स इन्वॉल्व हैं जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसके अलावा एटम्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि NaCl में 2 किस्म के एटम्स हैं, एक Na और एक Cl। देन मॉलिक्यूल्स सिंपल भी होते हैं और लार्ज भी होते हैं। अभी तक जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन, ये सब जो है ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। लार्जर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से मिलके बने होते हैं, हज़ारों एटम्स से मिलके बने होते हैं। दे आर जेंट मॉलिक्यूल। जेंट मॉलिक्यूल्स मीन जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, इसको कहते हैं जेंट। ये जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में भी होते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल DNA जो हमारे हर एक सेल में पाया जाता है। आपकी बुक के पेज नंबर 47 पे ये डायग्राम गिवन है, ये मॉडल है DNA मॉलिक्यूल का जो कि थाउजेंड्स ऑफ एटम्स से मिलके बना होता है। ये जस्ट एक मॉडल है कि शेप दिखाने के लिए कि इस तरह की शेप होती है DNA मॉलिक्यूल्स की। तो इस तरह से DNA मॉलिक्यूल्स की शेप होती है, और ये DNA मॉलिक्यूल हमारे हर एक सेल में पाया जाता है, और एक DNA मॉलिक्यूल हज़ारों एटम से मिलकर बना होता है। सो बुक पेज नंबर 47 पे जो टॉपिक है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, इसके मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लें फॉर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट कंपाउंड की डेफिनेशन है ये फर्स्ट 3 लाइन्स में, यहाँ से लेके यहाँ तक। देन कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है, कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट और बोथ बीइंग गिवन आउट और टेकन इन। सो फर्स्ट 3 लाइन्स में कंपाउंड की डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। देन केमिकल रिएक्शंस की यहाँ से लेके यहाँ तक, टेकन इन तक, ये केमिकल रिएक्शंस की पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। देन वाटर एग्जाम्पल है कंपाउंड की, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। देन केमिकल फार्मूला वाटर का है H2O, ये आपने याद करना है अच्छे से फार्मूलास इनके। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड
1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइन होता है 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इसका फार्मूला है CO2। सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट दैट वी ईट इज़ अ कंपाउंड और इसका केमिकल फार्मूला है NaCl। सो आज का आपका होमवर्क है रीड द टॉपिक्स ऑन पेज 47 ऑफ योर बुक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।